हेलो वेलकम साथियों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर आज देख पा रहे होंगे आप थंबनेल में उत्तराखंड पटवारी लेखपाल के लिए यहाँ पर मैंने पेपर दिया है, जो पेपर है 2016 का। तो 2016 में पटवारी लेखपाल के लिए ये पेपर आया था। हम पूरे पेपर की समीक्षा करेंगे और उस समय कैसा पेपर आया था ये हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और प्रीवियस पेपर के अंदर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाना प्रीवियस पेपर की, वहां पर आपको बहुत ज़्यादा प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे। तो इस बार मैं आपको बता दूं, ये पूरा सेशन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे उसके बाद लास्ट में मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ से 5 नंबर आपके पक्का आएंगे, ये लिख कर ले लो। क्योंकि ये पूरा सेशन जो मेरे साथ आप बने रहोगे तो उसमें मैं आपको जो है विभिन्न इस क्वेश्चन से रिलेटेड विभिन्न क्वेश्चनों से रिलेट कराते रहूंगा। बढ़ते हैं आगे, ज्यादा बात ना करते हुए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लो, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रद्युमन शाह नरेश ... के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो भाई आपको यहाँ पर भरना है वो किस युद्ध में मारे गए थे प्रद्युमन शाह। तो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, आपको ये पता होगा दोस्तों। खुड़बुड़ा का युद्ध में मारे गए थे, यानी कि वो वीर गति को प्राप्त हुए थे प्रद्युमन शाह। अब बात उठती है भाई ये युद्ध हुआ कब था। ये हुआ था दोस्तों 14 मई 1904 को, ठीक है। 14 मई 1904 को ये युद्ध हुआ था खुड़बुड़ा के मैदान में, जो कहां पर है, देहरादून में। तो इसमें प्रद्युमन शाह क्या होते, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि ये किस किस के बीच हुआ था, ठीक है। ये हुआ था दोस्तों प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच, ठीक है। प्रद्युमन शाह और गोरखों के बीच ये युद्ध हुआ था, इसमें शहीद हो गए थे प्रद्युमन शाह। यहां पर से ही जो है 1804 से ही गढ़वाल पर भी क्या हो गया था, अधिकार हो गया था गोरखों का, ठीक है। कुमाऊं पर तो आपको पता है दोस्तों, कुमाऊं पर पहले ही हो चुका था 1790 में ही, ठीक है। तो 1790 में जब कुमाऊं पर अधिकार किया, उसके बाद 1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था इन्होंने, गोरखों ने, लेकिन वहां पर ये उस समय सफल नहीं हो पाए थे। 1804 में फिर इन्होंने गढ़वाल पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीख लिया। आगे बढ़ते हैं। डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो डोला पालकी आंदोलन दोस्तों ये मैंने परसों के वीडियो में भी बताया था, उसमें भी आया था। तो ये शिल्पकारों से संबंधित था दोस्तों, डोला पालकी आंदोलन। इस आंदोलन में आपको पता ही है क्या होता था, जो शिल्पकार या दलित समुदाय के लोग थे उनको शादी ब्याह वगैरह में घोड़ी या डोला पालकी में चढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये आंदोलन चला, उसके बाद उनको ये अनुमति दी गई, ठीक है। जो सवर्ण व्यक्ति थे उनके ही समान मतलब समानता पाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद ये परमिशन उनको मिल गई थी। और इस आंदोलन को कब जो है कंडक्ट किया गया, ये आंदोलन कब हुआ ये पूछा जाता है। तो 1930 में ये आंदोलन हुआ था। और जो इससे संबंधित जो मेन पूछा जाता है हर बार, वो ये है कि इसके प्रवर्तक कौन है भाई। तो इसके प्रवर्तक दोस्तों जयानंद भारती हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कब हुआ था और किस मतलब किससे संबंधित था और इसके प्रवर्तक क्या है। ये 3 पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो मैं बता दूं आपको दोस्तों, पूछा जाता है और लोग उसको सोचते हैं कि ऐसे ही हल्के में लेते हैं, वो मैं आपको बताऊं। एक है कनकटा बैल आंदोलन, ठीक है। तो कनकटा बैल आंदोलन ये क्या है भाई। कनकटा क्या होता है, जिसका कान कटा हो, यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन को चलाया गया था, ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन और है दोस्तों, कोंटा खर्रा आंदोलन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कोंटा खर्रा आंदोलन है। और इस कोंटा खर्रा आंदोलन को किससे संबंधित करके आप देखते हैं, तो ये होता है दोस्तों भूमिहीन किसानों को जो है उनकी भूमि का वितरण, ठीक है। तो भूमिहीन को भूमि वितरण से संबंधित ये है, भूमिहीनों को भूमि वितरण। तो ये कुछ आंदोलन है जो बाकी मतलब हम जिनको पढ़ना छोड़ देते हैं और वही एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। इन पॉइंट्स को मैंने इसीलिए लिया। बाकी बहुत सारे आंदोलन है, उनको पूरा पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा पूरा एक वीडियो उसके लिए चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा या कौन से लोक वाद्य या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड से संबंधित है। तो भाई कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ये ढोल जो है उत्तराखंड से संबंधित है, मसकबीन भी है और हुड़का भी है, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उपरोक्त सभी, ये सभी जो है उत्तराखंड से संबंधित म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और क्वेश्चन इससे संबंधित है दोस्तों, ये मसकबीन जो है इस बार वीडियो के एग्जाम में या फिर किस में आया था, ये किसी एग्जाम में तो आया था। ये मसकबीन जो है कहाँ का मूल वाद्य यंत्र है, तो भाई ये स्कॉटलैंड का है। कहाँ का है,
लैंड, ये आपको ध्यान रखना है, मशक बीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची क का मिलान सूची ख से कीजिए। देखिए सूची क में आपको कुछ मेले दिए गए हैं और यहाँ पर सूची ख में उसका स्थान दिया गया है, तो आपको मिलान करना है। देखिए दोस्तों आपको पता है बिस्सू मेला कहाँ पर लगता है, बिस्सू मेला देहरादून में लगता है, ठीक है। उसके बाद सुरकंडा देवी मेला आपको चलो मान लेते नहीं पता, आपको कुंभ तो पता है ना, तो कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, हरिद्वार में लगता है, यानी कि क का 3, अब क में 3 3 दो जगह पर है, ठीक है। उसके बाद गौ का 2, गौ का 2 भी दोनों जगह पर है, अब यहाँ पर दुविधा होगी। उसके बाद सोमनाथ मेला जो है ये अल्मोड़ा में लगता है, शायद आपको पता होगा, तो घ का 4 यानी कि एक ही ऑप्शन में है, तो सीधा सीधा आपका गौ आंसर सही हो जाता है। ये मिलान वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सही होते हैं। सुरकंडा देवी मेला कहाँ पर लगता है, टिहरी में लगता है, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद कुंभ आपको हरिद्वार मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ह्वेनसांग ने इसको मोक्ष कहा था, इस कुंभ मेले को, ठीक है, मोक्ष पर्व कहा था ह्वेनसांग ने, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सोमनाथ मेले जो अल्मोड़ा में लगता है, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, वैसे ये लगता है दोस्तों रानीखेत में, ठीक है, तो रानीखेत में लगता है, एक पाली पछाऊ क्षेत्र है, पाली पछाऊ, तो वहां पर ये मेला लगता है। अगर पर्टिकुलर पाली पछाऊ अगर आता है तो फिर आपको पाली पछाऊ ही करना है वहां पर, ठीक है। तो ये बैसाख के महीने में लगता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इस मेले से है वो है पशुओं का क्रय विक्रय इसमें होता है, ठीक है, पशुओं का क्रय विक्रय होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन क्योंकि ऐसे आता है, पशुओं का क्रय विक्रय जो है किस मेले में मुख्यतः होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड प्रदेश में कौन से फल की पैदावार नहीं होती है, तो भाई आपको पता ही है सेब की पैदावार होती है, लीची भी होती है और माल्टा तो होता ही है। ये नारियल जो है उत्तराखंड में नहीं होता, ये साउथ इंडिया वगैरह वेस्ट बंगाल की साइड को ज्यादा होता है। तो भाई आपको पता ही है दोस्तों सेब के बारे में, सेब में नंबर 1 स्थान जो है वो किसका है, उत्तरकाशी का नंबर 1 स्थान है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं लीची की, तो लीची में आपको पता है दोस्तों देहरादून है ना, देहरादून नंबर 1 पर है। और उसके बाद माल्टा जो है, जितने भी ठंडे जगह हैं यहाँ पर सब जगह माल्टा होता है। और सेब की अगर बात करते हो दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर से एक आध दो क्वेश्चन और बनते हैं सेब के बारे में जो एग्जाम में आते हैं। तो ये दिल्ली में इसको जो है न्यूजीलैंड ब्रांड नेम से बेचा जाता है, ठीक है, न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से इसको बेचा जाता है। और अगर दिल्ली को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो अन्य राज्य वहां पर इसको जो है हिमाचली सेब के नाम से बेचा जाता है, ठीक है। तो हिमाचली सेब के नाम से इसको बेचा जाता है। और अगर इसके उत्पादन की अगर बात करते हो, ये ठंडी जगहों पर होता है, आपको पता ही है। अगर हरिद्वार को छोड़ दिया जाए, ठीक है, हरिद्वार और एक और यूएस नगर, हरिद्वार और यूएस नगर को अगर छोड़ दिया जाए, इन दोनों जिलों के अलावा ये सभी जगह पर सेब का उत्पादन लगभग किया जाता है। लीची में देहरादून नंबर 1 पर, आपको पता ही है लीची के बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा भट्ट द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो राधा भट्ट द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है हिमालय की बेटी। दोस्तों हिमालय की बेटी इसका सही जो है सही उत्तर है, ये राधा भट्ट ने लिखी है। तो साथियों यहाँ पर हिमालय से संबंधित एक आध दो और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं। एक है हिमालय की यात्रा, जो एग्जाम में आते हैं रिपीट होते हैं, उनकी ही मैं बात करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक हिमालय की यात्रा है, ये लिखा है काका साहेब काकेलकर ने, ठीक है। तो काका साहेब काकेलकर तो इनके द्वारा रचित है। और दूसरा एक यहाँ पर हिमालय साक्षी है, ये भी आपने देखा होगा एग्जाम में कुछ, अगर आपने पुराने पेपर पढ़े हैं तो, ठीक है। हिमालय साक्षी है, इसके रचयिता महावीर प्रसाद गैरोला, ठीक है, महावीर प्रसाद गैरोला, ठीक है। ये जो है उत्तराखंड के ही हैं सभी। हिमालय परिचय एक है, हिमालय परिचय, तो हिमालय परिचय राहुल सांकृत्यायन का मतलब उसने रचना कर रखी है, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने। तो ये चीजें कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी। हिमालय की बेटी आपको पता है, उसके अलावा ये 3 ऐसे हैं जो ये एग्जाम में बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन नंदा राजजात यात्रा से संबंधित है। भाई नंदा राजजात यात्रा के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। और उसके बाद चौसिंगा खाड़ू और छंतोली, ये दोनों जो है इस यात्रा से संबंधित है। छंतोली जो एक छाता टाइप की होती है, जो कॉपर की होती है आई थिंक, ठीक है। और चौसिंगा खाड़ू आपको पता ही है, जो मैंने कहा बताया था आपको, जो यात्रा शुरू होती है उसके पहले इसको
ये चलता है उसके आगे आगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, गौ वाला, जिसमें क और ख दोनों सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए दोस्तों। गलत युग्म आपको चुनना है इसमें से। तो यहाँ पर देखिए, झुमेला जो है उत्तराखंड का नृत्य है, छोलिया भी उत्तराखंड का है, नगाड़ा जो है गीत नहीं है, ये क्या है दोस्तों, एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, क्या है ये, वाद्य यंत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी या ऑप्शन ग सही हो जाएगा। बाकी सरला बहन, मिस कैथरीन हेलीमन इनका जो है मूल नाम है। तो यहाँ पर ये सभी आप सही हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है भाई, ये प्रकाश पंत है। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत। इस क्वेश्चन के लिए प्रकाश पंत होगा। अगर यहाँ पर निर्वाचित आता, ठीक है, तब आपको इसका आंसर चेंज करना पड़ता, तब इसका आंसर क्या होता, यशपाल आर्य होता। ठीक है, ये निर्वाचित है। ठीक है, प्रथम निर्वाचित है। अगर यहाँ पे, और ये जो प्रकाश पंत है ये क्या थे, अंतरिम। ठीक है, यानी कि बिना इलेक्शन के, जिस समय उत्तराखंड बना उसके बाद बिना इलेक्शन के उस समय इनको इस पद पर रखा गया था। जब निर्वाचन हुआ, इलेक्शन हुए, तो उसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो है यशपाल आर्य थे। ठीक है, और यशपाल आर्य के बाद जो है फर्स्ट प्रकाश पंत, दूसरे यशपाल आर्य। यशपाल आर्य के बाद तीसरे कौन थे, हरवंश कपूर। ठीक है, हरवंश कपूर। और चौथे कौन थे भाई, गोविंद सिंह कुंजवाल। और उसके बाद पांचवे कौन से थे, पांच ही बने अभी तक, प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, अग्रवाल। अब इस समय जो है कोई और बनेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के कितने हो गए, 5 हो गए। अगर निर्वाचित आपसे पूछते हैं तो फिर कितने होंगे भाई, 4 ही होंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। और नित्यानंद का स्वामी का नाम यहाँ पर आया है, ये जो है सीएम थे, पहले मुख्यमंत्री थे, फर्स्ट सीएम थे। सुरजीत सिंह बरनाला जो है ये पहले राज्यपाल थे दोस्तों। और उसके बाद के पॉल यहाँ पर आया दोस्तों। के पॉल जो है छठे राज्यपाल थे, छठे गवर्नर। ठीक है, और 6 नंबर के अजीज कुरैशी जो है 5वें नंबर के गवर्नर थे। और तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अजीज कुरैशी 2012 से रहे थे, ये 2012 से कब तक रहे थे, 2015 तक रहे थे। और 15 के बाद जो है डॉक्टर के पॉल रहे, 2015 से लेकर के कब तक रहे थे, 18 तक। ठीक है, 2018 तक के पॉल रहे थे। ये चीज आपको थोड़ा थोड़ा इसको ध्यान रख लेना। इनकी पूरी सीरीज फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक याद कर लेना। अगला, लखवाड़ बांध किस नदी पर स्थित है? भाई ये यमुना नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, यमुना नदी पर। कहाँ पर है ये, दून वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो दून देहरादून में है लखवाड़ बांध। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भागीरथी आया। तो भागीरथी नदी पर भी एक आध दो इंपॉर्टेंट बांध हैं। आपको पता है भागीरथी और भिलंगना के संगम पर जो है टिहरी बांध बना हुआ है। और भागीरथी में कोटेश्वर बांध और मनेरी भाली जो ये परियोजना है ये भी भागीरथी में ही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि भागीरथी से थोड़ा क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको बताया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत युग्म का चयन कीजिए। पंतनगर हवाई अड्डा। भाई पंतनगर जो है ये नैनीताल में नहीं है भाई, ये कहां पर है, ये यूएस नगर में है। ठीक है, यूएस नगर में है पंतनगर हवाई अड्डा। गोचर हवाई अड्डा कहां पर है, ये उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है, ये भी सही है। क और ख दोनों युग में गलत है। सॉरी, गोचर भी जो है उत्तरकाशी में नहीं है, गोचर चमोली में होना चाहिए, है ना। गोचर कहां पर होगा, गोचर भी चमोली में होगा। तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो क और ख दोनों युग में गलत। ये ऑप्शन घ देख करके जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं क और ख दोनों गलत है। नैनीसैनी एक ये सही है, ये चमोली में है। ठीक है, चला आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म यहाँ पर देखिए, गंगोत्री, आपको सही जो है वो चुनना है। गंगोत्री नेशनल पार्क है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर है भाई, उत्तरकाशी में ही है। गंगोत्री नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने कहा था सबसे बड़ा है ये पार्क, क्या है, सबसे बड़ा पार्क है, आपको मैंने पहले ही बताया था। और सबसे नया भी है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे नया है। ठीक है, ये कुछ चीजें यहाँ से ध्यान रखना। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अल्मोड़ा में है, बिल्कुल सही जवाब है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों ये उधम सिंह नगर में नहीं है। ठीक है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो ये कहां पर है, ये पौड़ी में है। कहां पर है, पौड़ी में है।
उधम सिंह नगर में नहीं है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क और ख दोनों सही हैं लेकिन ग सही नहीं है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के डॉट डॉट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। तो ये है भाई देहरादून में, ठीक है, कहां पर है? ऑप्शन ग देहरादून वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना अगर पूछ देता आपसे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी, ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? अब ध्यान रखना, आपने लोकसभा पूछा है तो लोकसभा जो है 5 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर उत्तराखंड के लिए, ठीक है, 5 लोकसभा सीटें हैं। अगर बात करते हैं कौन कौन से हैं तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये पांचों में से नंबर 1 तो है अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा है, दूसरा है नैनीताल, ठीक है, और तीसरा है हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, और चौथा है पौड़ी, और 5वीं कौन सी है? टिहरी, ठीक है। तो ये 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, और जो अल्मोड़ा वाली लोकसभा सीट है ये एससी के लिए रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक ही सीट है रिजर्व एससी के लिए ये है। और जो फर्स्ट में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो है किसके लिए कितनी सीटें? ये राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है, उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और ग ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है 70 सीटें, तो ये विधानसभा की सीटें, विधानसभा के लिए उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। और जो लास्ट में 1 दिखाई दे रहा है ये विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन से जो है मनोनीत इसको किया जाता है, यानी कि लिया जाता है, चुना जाता है। जो इलेक्शन होते हैं वो केवल 70 सीटों पर होते हैं विधानसभा की, ठीक है। आगे बढ़े, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है? तो भाई ये हरिद्वार की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वो हरिद्वार की ही है वैसे भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और अगर सबसे ज्यादा हरिद्वार है तो सबसे कम की अगर बात करेंगे तो वो रुद्रप्रयाग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की सबसे कम जनसंख्या है? तो अब यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये बागेश्वर इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। अगर सबसे कम से अगर आप स्टार्ट करते हो तो सबसे कम तो होता है सबसे पहले रुद्रप्रयाग, दूसरा आ जाएगा चंपावत, ठीक है, तीसरा आ जाता है बागेश्वर, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ये दोनों नहीं है, तो आपका ऑप्शन में है बागेश्वर। तो इस क्वेश्चन के लिए बागेश्वर यहाँ पर को बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का मुख्य स्रोत नहीं है पूछ रहा है। जोश में आकर के आप होश मत खो देना, आप कोई पर्यटन कर देगा सीधे जोश में आगे। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आय का मुख्य स्रोत नहीं है, तो मुख्य स्रोत भाई फिल्म उद्योग यहाँ पर आय का मुख्य स्रोत नहीं है। बाकी यहाँ के वन संपदा है, पर्यटन है और खनन, ये सभी जो है यहाँ के मुख्य स्रोत हैं आय के, इनकम के। अगला है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। तो चाल खाल जो है आपको पता ही होगा दोस्तों, चाल खाल जो है, खाल मतलब पानी के खोद करके मिट्टी को एक इस तरह की संरचना बना दी जाती है जिसमें बरसात वगैरह का पानी जो होता है वो इकट्ठा होता है, ठीक है। तो यानी कि वाटर कंजर्वेशन के लिए है, वाटर जल संरक्षण के लिए, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 19 का। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये गोपेश्वर चमोली में स्थित है। क्या? हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट गोपेश्वर चमोली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क स्थित है? ये तो आपको पता ही है, मैंने परसों के वीडियो में भी आपको बताया था। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, ये तीनों में है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है, ये तीनों में है राजाजी नेशनल पार्क की। अब आपको इसके लिए कमेंट करना है राजा जी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, राजा जी की स्थापना कब हुई थी, आपको इसका कमेंट करना है और इसका क्षेत्रफल भी बताएंगे आप। चलो, मैंने आपको राजा जी के बारे में बताया था, क्षेत्रफल और ये दोनों चीजें आपको कमेंट करके जल्दी से बताओ आप मुझे। अगला है, उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड के गांधी आपको पता है दोस्तों, मैंने परसों के एक वीडियो में और आया था एक क्वेश्चन। तो उत्तराखंड के गांधी हैं इंद्रमणि बड़ौनी, ऑप्शन बी, ठीक है, इंद्रमणि बड़ौनी। उसके बाद गुमानी पंत भी यहाँ पर एक नाम आया है। तो गुमानी पंत का उपनाम जो है गुमानी पंत है, वैसे इनका जो मेन नाम था वो लोक रत्न पंत, ठीक है, लोक रत्न पंत और गुमानी, ये दोनों इनके नाम है। इनसे आप कहीं पर भी पूछ सकता, अगर गुमानी देगा तो इनका दूसरा नाम पूछेगा, अगर लोक रत्न पंत देगा तो किसका उपनाम है ऐसे पूछेगा, तो गुमानी पंत इनका उपनाम। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा, तो हेमवती नंदन बहुगुणा को हिमपुत्र या धरतीपुत्र मैंने आपको बताया ही था, ठीक है, हिमपुत्र या
धरती पुत्र। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं नारायण दत्त तिवारी की, ये तो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। गलत का चयन करना है, इसमें गलत कथन का चयन कीजिए। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत जवाब है। तो विकास मानव के नाम से किसको जाना जाता है, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, एनडी तिवारी को। ठीक है, तो एनडी तिवारी को जो है विकास मानव के नाम से जाना जाता है। गौरीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, ठीक है, चलिए अभी मैं इस वीडियो के खत्म होने तक जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन की बाकी के ऑप्शन पर डिस्कस करने से पहले। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो उसके बाद जो है यहाँ पर कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, ये तो ठीक है बिल्कुल। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर आपको गलत युग्म का चयन करना है, तो ऑप्शन आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। गलत युग्म में गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, तो ये नहीं जाना जाता। गौरीदत्त पांडे को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। उसके बाद जो है एक चीज और बतानी है आपको, बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं केसरी हैं, तो फिर गढ़वाल केसरी कौन है। ठीक है, गढ़वाल केसरी कौन है, ये भी आपको जल्दी से बताना है। और बद्रीदत्त पांडे के बारे में एक चीज आपको पता होगा, अल्मोड़ा अखबार, ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार जो था उसके ये क्या थे, संपादक थे दोस्तों। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। अल्मोड़ा अखबार कब प्रकाशित होता था, 1913 में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो गढ़वाल केसरी आपका कमेंट उम्मीद करता हूं सभी ने कर लिया होगा, तो ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा गढ़वाल केसरी। और गौरीदत्त पांडे के बारे में आपको कमेंट करना ही करना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूची क का मिलान सूची ख से कीजिए। तो यहाँ पर तहसील दी है सूची ए में, और बी में जिले दे रखे हैं। तो सल्ट जो है किस जिले में आता है, अल्मोड़ा जिले में। लैंसडाउन किस जिले में आता है दोस्तों, पौड़ी में आता है। ठीक है, उसके बाद खटीमा, आपको पता होगा खटीमा किस जिले में आता है, जहां से सीएम धामी जी इलेक्शन हार गए, ये उधम सिंह नगर हुआ। एक रह जाता ऊखीमठ, ये रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसका आंसर जो है ए का 3 है, ये दोनों में है। ठीक है, और बी ख का 4 है, ये भी दोनों में है। और उसके बाद ऊखीमठ ग 1 एक ही में है, तो यानी कि ऑप्शन सॉरी ये वाला, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ग बिल्कुल यहाँ पर को सही होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची क का मिलान सूची ख में। इसमें भी आपको सूची में मिलान करना है। तो यहाँ पर टाउन दिया है और इसका जिला दिया है। डुंडा किस जिले में है, चलिए आपको नहीं पता मान लेते हैं। किच्छा तो आपको पता होगा। ठीक है, तो किच्छा किस जिले में है, ये उधम सिंह नगर में। ठीक है, त्यूनी कहाँ पर है, हनौल त्यूनी आपने सुना होगा दोस्तों, ये देहरादून में है। और बेरीनाग कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में है। बहुत ही आसान, तो भाई डुंडा एक ही बचा, कहाँ पर होगा, उत्तरकाशी में होगा। ठीक है, तो टाउन और इनके जिलों के नाम दिए हैं। तो A4 जो है 2 ऑप्शन में है। इनको करना बहुत आसान होता है, अगर आपको 2 भी आ जाते हैं तो फिर आप आसानी से कर लेते हो। और B का 1 है, तो B का 1 ये रहा आपका सीधे सीधे आंसर, ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा ... को सन 1988 में वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया। तो यूनेस्को द्वारा 1988 में किसको किया गया था भाई, तो ये किया गया था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को किया गया था 1988 में। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल, याद कर लो। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर पूछता है आपसे कभी, तो 1982 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी मेरे भाई। ठीक है, 1982 में कहां पर हुई थी भाई, ये हुई थी चमोली में। ठीक है, चमोली में। उसके बाद राजा जी के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, राजा जी के बारे में मैंने आपको बताया है। गोविंद नेशनल पार्क के बारे में भी मैंने आपको बताया है भाई। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस आप नहीं करूंगा, क्योंकि पिछले वीडियोज में आप मेरे साथ बने हुए हो और मैंने उसमें सब आपको बताया है। अगला है रहस्यमयी झील के रूप में भी जाना जाता है। तो ये रूपकुंड को जाना जाता है रहस्यमयी झील के रूप में। ठीक है, रूपकुंड, तो अब ये कहाँ पर है, ये भी पूछता है कई बार। तो ये चमोली में है। ठीक है, यहाँ पर जो है नर कंकाल के लिए, ये मतलब यहाँ से नर कंकाल प्राप्त हुए थे, नर कंकाल के लिए। और ये एक रहस्यमयी ताल है दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पर एक हेमकुंड आया है, तो ये कहाँ पर है, चमोली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कुमाऊं मंडल के कितने जनपद हैं। ठीक है, तो 7 ताल और नैनीताल आपको पता ही है। 7 ताल भी नैनीताल में है, नैनीताल में ही है, यहाँ छोड़ दिया था मैंने।
आगे बढ़ते, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? उत्तराखंड का मैप भी मैंने यहाँ पर अटैच करके दिखा दिया आपको। तो कभी भी हो मैप से आप पढ़ाई करो, और मैप, उत्तराखंड का मैप और इसकी जिलों की लोकेशन आपको हमेशा दिमाग में याद होनी चाहिए। तो कुमाऊं मंडल के कितने ऐसे जिले हैं जो गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? देखो भाई, यहां पर जो ये बॉर्डर बन रहा है, ये बॉर्डर पूरा गढ़वाल और कुमाऊं का बॉर्डर है, ठीक है। तो ये बॉर्डर मैं आपको जो दिखा रहा हूं, अब यहां से इधर को देखेंगे आप, ये पूरा क्या है, गढ़वाल मंडल है इधर का, और ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है ये क्या है, पूरा गढ़वाल मंडल है, और इधर का क्षेत्र जो है ये कुमाऊं मंडल है। नंबर 1 पिथौरागढ़ की सीमा लग रही है यहां से, ठीक है, यहां पर से पिथौरागढ़ की सीमा, और इस क्षेत्र से जो है बागेश्वर की सीमा लगी 2, और इस क्षेत्र से अल्मोड़ा की सीमा लगी 3, और इस क्षेत्र यहां पर जो है थोड़ी सी ये सीमा मिल रही है नैनीताल की, ये 4। तो यानी कि क्या उधम सिंह नगर की मिल रही है? नहीं, उधम सिंह नगर की सीमा यहां पर नहीं मिल रही है। देखिए सिर्फ इतना ही हिस्सा है ना, ये यहां तक नैनीताल है, तो उधम सिंह नगर की सीमा ये है, तो यहां पर उधम सिंह नगर है। कुल मिला के कितने जिलों की मिली? 4 जिलों की जो है मिली। चलिए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 जिलों की मिलती है, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बता दिया किस किस की मिलती है, ये भी मैंने दिखा दिया आपको। अगला, बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि किस दिन निश्चित की जाती है? तो ये बसंत पंचमी के दिन निश्चित की जाती है, ठीक है, बसंत पंचमी के दिन। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से पाताल भुवनेश्वर क्या है? भाई पाताल भुवनेश्वर एक गुफा है दोस्तों। ये कहां पर है? पिथौरागढ़ जिले में गंगोली हाट में, ठीक है, पिथौरागढ़ जिले के गंगोली हाट के पाताल भुवनेश्वर नामक स्थान पर है, यानी कि एक गुफा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला है डॉट डॉट को उत्तराखंड का उबलता ताल कहा जाता है। तो ये तो आपको सभी को पता होगा, ये बयां ताल है, ठीक है, इसको फागचंडी ताल भी कहते हैं और बयां ताल भी कहा जाता है। कहीं पर अगर फागचंडी ताल आएगा तो ये ताल भी हो जाता है, या इसको फाजकंडी, कहीं पर ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये बयां ताल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में एक नाली भूमि कितनी वर्ग मीटर के बराबर होती है? हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है भाई, ठीक है। तो कितना होता है? इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा। एक नाली का मतलब होता है, ठीक है, अगर इसको मीटर में देखेंगे आप, एक नाली बराबर होता है दोस्तों 200 मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर, या इसको वर्ग मीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसको वर्ग मीटर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो स्क्वायर मीटर को, एक नाली बराबर 200 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। अगर 50 नाली है, ठीक है, या 1 हेक्टेयर भूमि है, तो 50 नाली को बोला जाता है 1 हेक्टेयर, ठीक है। 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर, और अगर इसको मीटर स्क्वायर में देखेंगे 10,000 वर्ग मीटर, ठीक है। 10,000 वर्ग मीटर बराबर 1 हेक्टेयर या 50 नाली। किसी के पास 50 नाली जमीन है तो 1 हेक्टेयर भूमि उसकी होगी। अगर 1 नाली है तो 200 स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। तो ये कुछ चीजें थी यहाँ से इंपॉर्टेंट, इस पेपर में यही इंपॉर्टेंट चीजें थी, मैंने आपको बता दी हैं। उत्तराखंड के जितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, एक पेपर में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर 32 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस करे। इतने ही क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल थे उस पेपर के, और बाकी की वीडियोस के लिए, बाकी के पेपर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है दोस्तों। यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, क्रैश कोर्स आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, एमसीक्यूज के वीडियोस मिलेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे, और उन सभी के अलावा आपको टॉपिक वाइज जो है वीडियोज मिलेंगे, और वो होंगे सब्जेक्टिव, ठीक है। पूरे अच्छे से नोट से भी आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। उसके बाद एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर लिंक के माध्यम से जाइए, और वेबसाइट पर आप विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल मटेरियल को सर्च करना, पढ़ना। हम वहाँ पर अभी फिलहाल कुछ दिन पहले से ही हमने वेबसाइट में काम स्टार्ट कर रखा है, और धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।